हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल फाइनेंस वाला में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं SBI लाइफ के स्मार्ट प्लैटिना प्लस प्लान की रिड्यूस पेड अप वैल्यू के बारे में। जैसे कि आपने टाइटल में बिल्कुल सही सुना कि अगर आप अपने पूरे प्रीमियम पे नहीं भी करते हैं तब भी आप एक अच्छी गारंटेड इनकम ले सकते हैं। वो सारी की सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो में। मैं वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है दोस्तों। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों एग्जाम्पल के साथ शुरू करेंगे। मान लीजिए मिस्टर ए है जिनकी एज है 30 साल, पॉलिसी टर्म ली है इन्होंने 26 साल के लिए, इनकम बेनिफिट पीरियड है इनका 15 साल का, और ये प्रीमियम पेमेंट टर्म है इनकी, मतलब कि ये प्रीमियम पे करेंगे 10 साल तक। ठीक है, सम अश्योर्ड लिया है इनका 11 लाख रुपए का, और इनका जो एनुअल प्रीमियम है दोस्तों वो है 1 लाख रुपए का। जैसे ही ये पहले 10 साल प्रीमियम पे करेंगे हर साल 1-1 लाख रुपए, उसके बाद 1 साल वेट करेंगे, उसके बाद अगले 15 साल तक इनका हर साल का इनकम बेनिफिट पीरियड शुरू होने वाला है। लेकिन ये क्या कहते हैं कि जैसे ही 5 साल इनके पूरे होते हैं ना, तो ये ना तो अपनी पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं और ना ही फ्यूचर प्रीमियम पे करना चाहते हैं। तो इस केस में क्या होगा इनका वो बताएंगे हम इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले आपको ये बात ज़रूर याद रखनी है कि आपको इस पॉलिसी में पहले जो दो पॉलिसी के साल होंगे उसमें प्रीमियम पे किया होना ज़रूरी है, पॉलिसी चलाई होनी ज़रूरी है। उसके बाद जैसे ही अगर आपके 2 साल पूरे हो चुके हैं उसके बाद कभी भी आप इस पॉलिसी में अगर पेमेंट नहीं करते हैं, मतलब कि आपका ग्रेस पीरियड भी ख़त्म हो जाता है पेमेंट का, उसके बाद आपकी जो पॉलिसी होगी वो रिड्यूस्ड पेड अप पॉलिसी में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये श्रीमान जो हैं ये 5 साल बाद कहते हैं कि मैं फ्यूचर प्रीमियम पे नहीं करूँगा। तो इस केस में दोस्तों क्या होगा कि सबसे पहले निकाला जाएगा इनकी जो पॉलिसी होगी वो तो रिड्यूस्ड पेड अप पॉलिसी में कन्वर्ट हो जाएगी। उसमें सबसे पहले निकाला जाएगा रिड्यूस्ड पेड अप वैल्यू फैक्टर। वो कैसे निकलेगा? जितना भी नंबर ऑफ पेड प्रीमियम्स है, मतलब कि जितने भी प्रीमियम इन्होंने पे किए हैं उनको डिवाइड किया जाएगा जितने प्रीमियम पे करने थे। तो पे कितने किए हैं इन्होंने? 5 डिवाइड कर देंगे जितने पे करने थे, 10 तो पे करने थे, 5/10 करेंगे तो इनका जो निकल के फैक्टर आ जाएगा रिड्यूस पेड अप फैक्टर वो आ जाएगा 0.5। अब दोस्तों क्या होगा, इनकी जो रिड्यूस्ड गारंटीड इनकम बनेगी, ठीक है, जो कि इनको प्रीमियम पेइंग टर्म के बाद जो 1 साल छोड़ के जो इनकी गारंटीड इनकम शुरू होनी थी वो भी इनकी अब रिड्यूस्ड इनकम ही शुरू होगी। तो वो कैसे बनेगी? अगर तो ये पूरे प्रीमियम पे करते तो इनकी कितनी बनती? 1,03,810 रुपये। लेकिन इन्होंने तो 5 साल बाद बोला कि मैं कुछ पे ही नहीं करूँगा। तो उस केस में हमने क्या किया, इनका रिड्यूस पेड अप वैल्यू फैक्टर निकाला और जो इनकी एक्चुअल में रिड्यूस गारंटीड इनकम बननी थी उससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो एक्चुअल में कितनी बननी थी? 1,03,810 रुपये मल्टीप्लाइड बाई रिड्यूस पेड अप वैल्यू फैक्टर। तो निकल के आ गया दोस्तों 51,905 रुपीज़। अब जो इनकी रिड्यूस्ड गारंटीड इनकम बनेगी वो बनेगी 51,905 रुपीज़। अब ये जो इनकी जो गारंटीड इनकम है 51,905 रुपये की, वो 15 साल तक इनको मिलेगी। तो टोटल इनको कितने पैसे मिल जाएंगे 15 साल में? 7,78,575 रुपये। उसके बाद दोस्तों इनको क्या होगा, मैच्योरिटी बेनिफिट्स भी मिलेंगे। ठीक है, तो मैच्योरिटी बेनिफिट्स इनको क्या मिलेंगे? जितने भी इन्होंने प्रीमियम पे किए हैं उनका 110%। तो प्रीमियम इन्होंने कितने पे किए थे? 5 लाख रुपए, उसका 110% निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे रिड्यूस पेड अप फैक्टर से। 5 लाख को मल्टीप्लाई किया 110% से और उसको मल्टीप्लाई कर दिया रिड्यूस पेड अप वैल्यू फैक्टर से, तो आपका निकल के यहाँ पे आ जाएगा 2,75,000 रुपये। तो इनका जो रिड्यूस्ड मैच्योरिटी बेनिफिट होगा वो होगा दोस्तों 2,75,000 रुपये का। आगे दोस्तों बढ़ते हैं, डेथ के केस में क्या होगा? अगर आपकी पॉलिसी की रिड्यूस्ड पेड अप वैल्यू में कन्वर्ट हो चुकी है और डेथ बेनिफिट्स क्या होंगे, तो उसमें 2 केस आएंगे दोस्तों। अगर तो डेथ पे आउट पीरियड से के कमेंट्स होने से पहले हो जाती है, मतलब कि आपके जो इनकम बेनिफिट्स हैं वो कमेंट्स होने से पहले डेथ हो जाती है, तो जो भी नॉमिनी होंगे उनको सम अश्योर्ड ऑन डेथ मल्टीप्लाइड बाई रिड्यूस पेड अप फैक्टर, जो हमने अभी पीछे निकाला था ना रिड्यूस पेड अप फैक्टर, उतना अमाउंट मिल जाएगा। मतलब कि जितना भी सम अश्योर्ड ऑन डेथ उनका बनेगा उससे उसके साथ रिड्यूस पेड अप फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे, जितने पैसे आएंगे वो उनके नॉमिनी को दे दिए जाएंगे। दूसरा केस होगा दोस्तों कि अगर डेथ पे आउट पीरियड के कमेंट्स होने के बाद होती है, मतलब कि जो पे आउट पीरियड है वो कमेंट्स हो चुका है, इनकम बेनिफिट्स आना शुरू हो चुके हैं, उस केस में
जो नॉमिनी को पैसे मिलेंगे वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा दोस्तों जितना भी सम अश्योर्ड ऑन डेथ होगा वो उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा रिड्यूस्ड पेड अप फैक्टर के साथ, प्लस क्या कर दिया जाएगा उसमें रिड्यूस्ड गारंटीड इनकम। तो दोस्तों ये हैं डेथ बेनिफिट्स जो उनके नॉमिनी को दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, बाकी वीडियो आपको कैसी लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कोई भी डाउट हो ज़रूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।